हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल MS IPS स्टडी बाय कुंदन सिंह में। आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बिहार बोर्ड 10th के लिए साइंस ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर क्वेश्चन, जो आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। जितने भी साइंस के VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं सबको हम लेकर के आएंगे डेली प्रतिदिन 4 PM में। ठीक है, ये आपका जो है एग्जाम बूस्टर डोज होगा। बिल्कुल जी हाँ, एकदम बिल्कुल एग्जाम बूस्टर डोज होगा। एकदम एग्जाम के लिए आपका रामबाण साबित होगा। इसीलिए अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपने दोस्तों के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए समय को ना गवाते हुए इस वीडियो को हम लोग शुरू करेंगे। देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है और मेरे साथ आप बोलिए, बिल्कुल मैं इसको आपको जो है याद करवा दूंगा। जैसे ही मैं बोलूंगा आप लोगों को भी अपने में बोलना है वहां पे और याद हो जाएगा, निश्चित रूप से याद हो जाएगा। चलिए, पहला क्वेश्चन है, किसी दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक होता है। ऑप्शन दिया हुआ है समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण, इनमें से कोई नहीं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा बाबू ऑप्शन बी, यानी अवतल दर्पण जो है इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दर्पण की फोकस दूरी क्या है बाबू, ध्यान से सुनेंगे। दर्पण की फोकस दूरी एफ और वक्रता त्रिज्या जो है आर में क्या संबंध है। तो ये आप सभी लोग जानते हैं, एफ और आर में क्या संबंध है। तो एफ बराबर R/2 का संबंध है, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, एफ बराबर R/2। ओके माय डियर, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन कह रहा है बाबू, सामान्य दृष्टि के लिए जो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। इसको एकदम रट्टा मार लेंगे, कितना है 25 सेंटीमीटर। कितना होगा बाबू 25 सेंटीमीटर, क्या होगा 25 सेंटीमीटर, कितना होगा 25 सेंटीमीटर। एकदम इसको याद कर लेना है, सामान्य दृष्टि के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा क्वेश्चन है, श्वेत प्रकाश का कौन सा रंग वर्ण किसी प्रिज्म से गुजरने के पश्चात जो है सबसे कम झुकता है बाबू। कौन कब सबसे कम झुकता है बाबू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा रेड, लाल कलर जो है सबसे कम झुकता है। ठीक है बाबू, चलिए आगे बढ़ते हैं। मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई छवि क्या होती है। तो बाबू इसका करेक्ट आंसर होगा मानव आंख की रेटिना द्वारा बनाई गई सबसे जो है छवि क्या होती है। तो इसका करेक्ट होगा वास्तविक और उल्टा। क्या होती है बाबू, वास्तविक और उल्टा। चलिए अगला जो है छठा नंबर क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन कह रहा है छठा नंबर, इसको देखेंगे। आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है, क्यों प्रतीत होता है आकाश का रंग नीला। तो इसका रीजन है बाबू, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण जो है आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सातवां नंबर क्वेश्चन है, किस दर्पण से वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। किस दर्पण से जो है वस्तु का प्रतिबिंब बड़ा बनता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू अवतल दर्पण से जो है प्रतिबिंब बड़ा बनता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा लेंस जो है निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए उपयोग किया जाता है। यानी कहने का मतलब स्पष्ट रूप से यह है कि निकट दृष्टि दोष को ठीक करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अवतल लेंस। किसका उपयोग किया जाता है बाबू, अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। चलिए आगे देखिए माय डियर, 9 नंबर क्वेश्चन का रहा है, निम्नलिखित में से कौन उपकरण विद्युत धारा की उपस्थिति को दर्शाता है। इसका राइट आंसर होगा बाबू गैल्वेनोमीटर। क्या होगा, गैल्वेनोमीटर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। दाएं हाथ के अंगूठे के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो किसने किया था, फ्लेमिंग ने। किसने किया था बाबू, फ्लेमिंग ने। ठीक है, अगला देखते हैं, विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है बाबू, वोल्ट होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्या होता है बाबू, विभवांतर का एसआई मात्रक वोल्ट होता है। अब देखिए, निम्नलिखित में से किस संयोजन द्वारा प्रतिरोध का मान बढ़ता है बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा श्रेणी क्रम में। किस में होगा, श्रेणी क्रम में। आगे बढ़ते हैं, चुंबकीय रेखा बल रेखा की प्रकृति क्या होती है। बाबू चुंबकीय बल रेखा की प्रकृति जो है काल्पनिक होती है, इसको याद कर लीजिए। ठीक है, चलिए माय डियर, अगला क्वेश्चन है, 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। 1 किलोवाट घंटा किसके बराबर होता है। तो ये होता है 3.6 इंटू 10⁶ जूल के बराबर होता है। ठीक है, याद करिए। आगे बढ़ते हैं, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है। नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत जो होता है बाबू सौर ऊर्जा होता है। ठीक है, मेरे साथ बोलते रहिए, आपको याद हो जाएगा बिल्कुल। अगला क्वेश्चन है, कौन सा लेंस अपसारी लेंस भी कहा जाता है, मतलब किस लेंस को जो है अपसारी लेंस भी कहा जाता है बाबू। तो इसका करेक्ट आंसर होगा अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस भी कहा जाता है। ठीक है, अवतल लेंस को जो है अपसारी लेंस भी कहा जाता है। प्रकाश का अगला क्वेश्चन है बाबू, प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। प्रकाश का प्राथमिक वर्ण कौन है। ठीक है,
इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू लाल, नीला, हरा, यानी उपरोक्त सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन जो है नेत्र का रंगीन भाग होता है। निम्नलिखित में से कौन जो है नेत्र का रंगीन भाग होता है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू आइरिस जो है ये नेत्र का रंगीन भाग होता है। क्या होता है? आइरिस। इसके बाद है क्वेश्चन 1 हर्ट्ज पावर किसके बराबर होता है। ठीक है, ये जो होता है बाबू 1 हर्ट्ज पावर किसके बराबर होता है, तो ये जो है 746 वाट के बराबर होता है, यानी 746 वाट के बराबर होता है। आगे देखिए, विशालक शीशा यानी मैग्नीफाइंग ग्लास होता है, क्या होता है, तो ये बाबू होता है आपका अवतल लेंस होता है। कौन सा लेंस होता है? अवतल लेंस होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं बाबू, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण है, क्या है, तो गतिशील कण क्या होती है बाबू? इलेक्ट्रॉन होती है। क्या होती है? इलेक्ट्रॉन होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बाबू 22 क्वेश्चन क्या कर रहा है इसको हम लोग देखेंगे। एम्पियर यानी घंटा का मात्रक क्या होता है, क्या होता है बाबू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू 22 का आवेश का, किसका होता है? आवेश का। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक वाट के बराबर होता है। निम्नलिखित में से कौन सा मात्रक जो है बाबू वाट के बराबर होता है, तो J/S जो है वाट के बराबर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है, क्लास में याद करवा देंगे आप लोग, बिल्कुल निश्चिंत रहिए। विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है बाबू? विद्युत धारा का मात्रक जो है एम्पियर होता है। क्या होता है विद्युत धारा का मात्रक? एम्पियर। विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है। ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा है? CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो है ग्लोबल वार्मिंग के लिए उत्तरदायी गैस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार की अभिक्रिया है। याद कीजिए बाबू मेरे साथ, शरीर में भोजन का पचना किस प्रकार का अभिक्रिया है, तो शरीर में भोजन का बनना जो है ये उपचयन अभिक्रिया है। कौन सा है? उपचयन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, कली चूना पर जब जल डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, किसके साथ अभिक्रिया होती है बाबू, तो इसका होगा करेक्ट आंसर ऊष्माक्षेपी। किसके साथ? ऊष्माक्षेपी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील है। कौन अभी सबसे अधिक जो है अभिक्रियाशील है, तो कॉपर जो है सबसे अधिक अभिक्रियाशील है ऑप्शन में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है। चूना जल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू CaOH का होल 2। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं, कोई विलयन जो है लाल लिटमस पत्र को जो है नीला कर देता है, उसका पीएच मान क्या होगा। उसका पीएच मान क्या होगा, इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू यहाँ पे 11 और 5 दोनों हो सकता है, 11 और 5 दोनों हो सकता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, एल्काइन में कार्बन कार्बन के बीच कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं बाबू। कितने सहसंयोजक बंधन होते हैं? कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं बाबू? 3 होते हैं। आगे बढ़ते हैं, ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है। ग्लूकोज का आणविक सूत्र क्या है? ग्लूकोज का आणविक सूत्र जो है बाबू C6H12O6 है। C6H12O6 ग्लूकोज का आणविक सूत्र C6H12O6। चलिए आगे बढ़ते हैं, उच्च वसीय अम्लों को के जो है सोडियम लवण क्या कहलाते हैं। उच्च वसीय अम्लों के जो है सोडियम लवण क्या कहलाते हैं बाबू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा साबुन। क्या कहलाते हैं? साबुन कहलाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, CHO अभिक्रियाशील मूलक को कहते हैं। CHO अभिक्रियाशील मूलक को क्या कहते हैं? ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू एल्डिहाइड कहते हैं। क्या कहते हैं? एल्डिहाइड कहते हैं। आगे बढ़ते हैं, आवर्त सारणी के किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर तत्व की परमाणु त्रिज्या क्या हो जाती है बाबू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका घटती है। क्या होती है बाबू? घटती है। ठीक है, अगला हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से तत्वों को उनके अधातु गुण के अनुसार बढ़ते क्रम में सजाएं। Li है, वो लिथियम है, ऑक्सीजन है, कार्बन है, बी है, एफ है। चलिए ठीक है, इसको हम लोग सजाते हैं। ठीक है, इसका देखिए कैसे सजाएंगे इसको, इसको ध्यान दीजिए बाबू थोड़ा सा। यहाँ पे सबसे पहले जो है हम लोग लिथियम को लाएंगे, फिर जो है बी को, फिर सी को, ठीक है, फिर ऑक्सीजन को, फिर एफ को। यस, करेक्ट आंसर आपका जो होगा बाबू बी नंबर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, सिलिकॉन क्या है। सिलिकॉन जो है क्या है? सिलिकॉन जो है क्या है बाबू? उप धातु है। सिलिकॉन क्या है? उप धातु है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा विद्युत धनात्मक तत्व है। निम्नलिखित में से कौन जो है विद्युत धनात्मक तत्व है? सोडियम जो है विद्युत धनात्मक तत्व है। आगे बढ़ते हैं, टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया। टिहरी बांध का निर्माण किस प्रदेश में किया गया बाबू, तो इसका करेक्ट आंसर होगा उत्तराखंड में। कहाँ किया गया? उत्तराखंड में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं बाबू, निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा करके रखते हैं। निम्नलिखित में से किस धातु को केरोसिन में डुबा कर, सभी बच्चे जानते हैं सोडियम को जो है केरोसिन में डुबा करके रखते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, अपमार्जक से बनाए जाते हैं। अपमार्जक से क्या बनाया जाता है बाबू, इसको देखिए, अपमार्जक से क्या बनाया जाता है इसको देखिए। अपमार्जक से जो है
आपको सर्फ भी बनाया जाता है, शैम्पू भी बनाया जाता है, सर्फ एक्सेल, यानी ये सारा ऑप्शन जो है सही है, यानी करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 42 नंबर क्वेश्चन कह रहा है बाबू, सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सौर सेल में किसका उपयोग किया जाता है? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। किसका किया जाता है बाबू? सिलिकॉन का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए 43, निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में किया जाता है? किसका उपयोग किया जाता है बाबू? निम्नलिखित में से किसका उपयोग खाना बनाने वाले ईंधन में किया जाता है? किसका किया जाता है बाबू? बताइए, जवाब दीजिए, जवाब दीजिए। इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए सीएनजी। क्या होगा बाबू? ऑप्शन ए सीएनजी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 2Cu प्लस O2 माइनस 2Cu, ये क्या है? इसको देखना है बाबू, क्या है? तो ये जो है बाबू ऑक्सीकरण है। क्या है बाबू? ऑक्सीकरण है। क्या है? ऑक्सीकरण है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा समीकरण जो है संतुलित नहीं है? इसमें से छांटना है कि कौन सा समीकरण संतुलित नहीं है। चलिए देखते हैं, ये संतुलित है आपका, ये और ये, हाँ ऑप्शन बी जो है ये संतुलित जो है नहीं है बाबू। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, ऑप्शन बी हमारा इसका करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है? उदासीन विलयन का पीएच मान क्या होता है बाबू? 7 होता है। क्या होता है? 7 होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग, निम्नलिखित में से कौन दुर्बल अम्ल है? निम्नलिखित में से कौन जो है दुर्बल अम्ल है? इसको देखते हैं, इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू ऑप्शन सी। क्या होगा? ऑप्शन सी। आगे बढ़ते हैं, क्रायोलाइट अयस्क है। क्या है क्रायोलाइट अयस्क जो है? क्या है? तो ये एल्युमिनियम का होता है। किसका होता है बाबू? एल्युमिनियम का होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है? सभी लोग जानते हैं बाबू, पोटेशियम की परमाणु संख्या क्या होती है बाबू? तो 19 होती है। कितनी होती है? 19 होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम बताना है। ठीक है, फॉर्मिक अम्ल का आईयूपीएसी नाम बताना है। ठीक है बाबू, इसका करेक्ट आंसर होगा मेथेनोइक अम्ल। क्या होगा बाबू? मेथेनोइक अम्ल। क्या होगा बाबू? मेथेनोइक अम्ल। याद करिए, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र क्या होता है? आप लोग जानते होंगे, इथाइल अल्कोहल का अनुसूत्र होता है बाबू C2H5OH। क्या होता है? C2H5OH किसका होता है? इथाइल अल्कोहल का होता है। आगे बढ़ते हैं, एल्काइन का अनुसूत्र इसमें बताना है। ठीक है, एल्काइन का अनुसूत्र क्या होता है? C2H2। क्या होता है बाबू? C2H2। क्या होता है? C2H2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चीनी का रासायनिक सूत्र बताना है बाबू। चीनी का रासायनिक सूत्र आप लोग जानते होंगे, चीनी का रासायनिक सूत्र क्या होगा? ध्यान दीजिए, C12H22O11। C12H22O11 क्या होगा बाबू? C12H22O11, 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 याद कर लीजिए। अगला देखिए, एसिटिलीन में कार्बन कार्बन के बीच सहसंयोजक बंधन की संख्या क्या होती है? इसको देखना है। ठीक है, तो इसमें जो है 3 सहसंयोजक बंधन की संख्या होती है। आगे बढ़ते हैं, श्वसन के अध्ययन के लिए उपयोग किए जाने वाले बीज कौन से हैं? ठीक है, श्वसन के लिए कौन सा बीज का उपयोग किया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू अंकुरित बीज का। किसका? अंकुरित बीज का। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, मानव वृक्क किस प्रणाली का एक हिस्सा है? मानव वृक्क जो है किस प्रणाली का एक जो है हिस्सा है? तो उत्सर्जन का है। किसका है? उत्सर्जन का है। किसका है? उत्सर्जन का। आगे बढ़ते हैं, पौधों में जाइलम निम्नलिखित में से किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है? किसके परिवहन के लिए जिम्मेदार है बाबू? पानी का। किसका? पानी का। आगे बढ़ते हैं, श्वसन के दौरान कौन सा गैस निकलती है? श्वसन के दौरान बाबू CO2 निकलती है। कौन सा गैस बाहर निकलती है? CO2 निकलती है। कौन सा गैस बाहर निकलती है? CO2 निकलती है। लेते कौन सा है? ऑक्सीजन। कौन सा गैस लेते हैं हम लोग? ऑक्सीजन। चलिए आगे बढ़ते हैं, फलों के पकने को निम्न में से किससे नियंत्रित किया जाता है? किससे नियंत्रित किया जाता है बाबू? तो इसका करेक्ट होगा आंसर होगा एथिलीन से। किससे? एथिलीन से। आगे बढ़ते हैं, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, न्यूरॉन का वह हिस्सा जहां जानकारी हासिल की जाती है, डेंड्राइट कहलाता है। क्या कहलाता है? डेंड्राइट कहलाता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन आपातकाल का हार्मोन है? आपातकाल का हार्मोन। ठीक है, आपातकाल का हार्मोन बताना है बाबू। इसका करेक्ट आंसर होगा एड्रीनालिन। क्या होगा बाबू? एड्रीनालिन। अभी तक हमारे इस चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया करके सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी अनैच्छिक क्रिया नहीं है? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। कौन सी क्रिया? अनैच्छिक क्रिया नहीं है। इसका करेक्ट आंसर होगा चबाना जो है अनैच्छिक क्रिया नहीं है। आगे बढ़ते हैं, 63 नंबर क्वेश्चन, 63 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है? मानव में गर्भ की अवधि कितनी होती है बाबू? तो 270 दिन। कितने होती है? 270 दिन। आगे बढ़ते हैं, गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान कब शुरू हुआ बाबू? तो 1985 में गंगा एक्शन प्लान शुरू हुआ। कब हुआ बाबू? गंगा एक्शन प्लान जो है कब शुरू हुआ? गंगा एक्शन प्लान जो है 1985 में शुरू हुआ। आगे बढ़ते हैं, मुकुलन द्वारा अलैंगिक के जनन निम्नलिखित में से किसमें जो है होता है? किसमें होता है बाबू? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ईस्ट में होता है। कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। कहाँ होता है? ईस्ट में होता है। आगे बढ़ते हैं, निम्नलिखित में कौन सी बीमारी जो है श्वसन तंत्र से संबंधित है? कौन सी बीमारी है बाबू
जो श्वसन तंत्र से संबंधित है, टीबी। कौन सी बीमारी है? टीबी। ठीक है। मनुष्य और अन्य मांसाहारी जीव निम्नलिखित में से किस पाचन को नहीं करते हैं? किस पाचन को नहीं करते हैं? सेलुलोज। सेलुलोज पौधों में पाए जाते हैं, कोशिका भित्ति जो है सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 68 नंबर क्वेश्चन कर रहा है बाबू, ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण क्या है? ब्रेन हैमरेज का मुख्य कारण है बाबू, ऑप्शन सी इसका जो है करेक्ट आंसर है। ऑप्शन सी क्या है? हाइपरटेंशन। क्या है बाबू? हाइपरटेंशन। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से परजीवी पादप का उदाहरण क्या है? परजीवी पादप का उदाहरण बताना है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा कशकुटा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है। हृदय से रक्त को संपूर्ण शरीर में पंप किया जाता है, इसका करेक्ट आंसर होगा बाबू आलिंदो द्वारा। किसके द्वारा? आलिंदो द्वारा। चलिए आगे बढ़ते हैं। हड्डा में अलैंगिक जनन की विधि क्या कहलाती है? हड्डा में अलैंगिक जनन की विधि मुकुलन कहलाती है। क्या कहलाती है बाबू? मुकुलन कहलाती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जनन संचारित रोग, जनन संचारित रोग क्या होगा? इनमें से सभी इसका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए बाबू, अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 73। अगर अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें। और बिहार बोर्ड 10th का जो है साइंस का ऑब्जेक्टिव मॉडल पेपर और डेली 4 बजे आपका एग्जाम बूस्टर्ड हो जाए, जो एग्जाम के लिए रामबाण साबित होगा। इसलिए हमारे इस चैनल MSIPS स्टडी को आप लोग बिल्कुल सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 73। पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, पुष्प का सबसे बाहरी भाग है, क्या है? वाहे दल पुंज। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? ब्लड समूह ए में कौन सा एंटीबॉडी होता है? कौन सा एंटीबॉडी होता है बाबू? बी। क्या होता है? बी। आगे बढ़ते हैं। कौन सा एंटीबॉडी होता है बाबू? तो ऑप्शन होगा बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन सी यानी करेक्ट आंसर बी। अब आगे देखिए 75 नंबर क्वेश्चन कर रहा है, रक्त में ग्लूकोज की मात्रा निम्नलिखित में से कौन नहीं नियंत्रित करता है? इंसुलिन जो है रक्त का, ये नियंत्रित नहीं करता है। आगे बढ़ते हैं। पादप वृद्धि हार्मोन है, पादप वृद्धि हार्मोन क्या होगा बाबू? जिब्रेलिन। क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? जिब्रेलिन। आगे बढ़ते हैं। हार्मोन स्रावित होता है, हार्मोन कहाँ से स्रावित होता है बाबू? तो अंतःस्रावित ग्रंथि से जो है हार्मोन स्रावित होता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, मनुष्य में मुख्य गुहा में कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है? कितने जोड़े लार ग्रंथि पाई जाती है बाबू? ध्यान देंगे, 3। कितने जोड़े? 3। आगे बढ़ते हैं। एंड्रोजेम क्या है? एंड्रोजेम के बारे में बताना है। एंड्रोजेम जो है मेल हार्मोन है। क्या है बाबू? मेल हार्मोन है। आगे बढ़ते हैं। मटर को अपने प्रयोग में लिए किसने चुना? अरे बाबू, ये तो पहले ही हम बायोलॉजी क्लास जो शुरू किया उसी में बता दिए थे। मेंडल। किसने? मेंडल ने। चलिए अब हमारा आज का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो VVI है एग्जाम बूस्टर का, वो समाप्त हुआ। और फिर हम लोग मिलेंगे कल शाम 4 बजे। अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ 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 कृपया करके इसको सब्सक्राइब कर लें, और एक बिल्कुल जो है आपके लिए एग्जाम बूस्टर साबित होगा और रामबाण साबित होगा। चलिए, थैंक यू।